हे फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा पेपर में, जिसमें कुछ ऐसा था कि एक सर्वे किया गया था। उसमें पूछा गया कि अगर एक पति अपने पत्नी की पिटाई करे तो क्या वो सही है। तो इंडिया की 30% औरतें ऐसी हैं जिनको लगता है कि हाँ, ये सही है। ये तो गया इंडिया के हिसाब से, लेकिन अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब राज्यों का मिला के 75% औरतें ये बोलते हैं कि हाँ, ये सही है। अगर हम सिर्फ तेलंगाना और आंध्र का देखें तो ये दो राज्यों का मिला के 84% औरतों ने बोला कि ये सही है। और सिर्फ कर्नाटक में तो 77% औरतों ने बोला कि ये सही है। उनका कहना है कि पति के पास अधिकार होता है अपने पत्नी की पिटाई करने का। कैसा अधिकार भाई? पत्नी कोई भेड़ बकरी है क्या? वैसे तो जानवरों की भी पिटाई करना गैर कानूनी है, और ये तो अपनी पत्नी है, फिर ये सही कैसे हुआ? फिर मणिपुर में है 66% औरतों का कहना है कि ये सही है। केरल में 52%, जम्मू कश्मीर का 49%, महाराष्ट्र का 44%, वेस्ट बंगाल का 42%। इतने लोगों का कहना है कि ये सही है। और हिमाचल प्रदेश में 14% लोगों का कहना है कि ये सही है। ये सही हुआ कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि औरतों का सोच इतना नीचे आखिर गिरा कैसे। औरतें क्या, उनको क्या अच्छा लगता है कि उनका पति उनको पिटाई करे? लेकिन क्यों? और ये पुरुष प्रधान समाज है, अगर कोई पुरुष ये बोले तो सही है, लगता है, समझ में आता है कि हाँ, ये पुरुष प्रधान समाज है, इसीलिए पुरुषों का सोच ही ऐसा है। हाँ, ऐसे कुछ है। जैसे कि कर्नाटक के 81.9% यानी कि 82% मर्दों का कहना कि उनका उनके पत्नी को मारना पीटना ये सही है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे कम है, जो है 14.2%। मर्दों का बोलना है, पुरुषों का बोलना है कि वो अपने पत्नी की पिटाई करे तो ये सही है। और अगर इसका कारण बताऊं ना तो आपको तो हंसी आ जाएगी। तो कुछ महिलाओं का कहना है कि अगर एक पत्नी अपने पति को धोखा दे तो पति उसका पिटाई कर सकता है, लेकिन क्या अगर पति पत्नी को धोखा दे तो पत्नी उसकी पिटाई करे, ये सही है क्या? वो पुरुष उसको इजीली लेगा? लेकिन धोखा देना ही क्यों? धोखा ही क्यों दे? मजाक है क्या? रिश्ता निभाना कोई हलवा है? ऐसा क्यों? और धोखा देने का नौबत ही क्यों आया? अगर शादी किया है तो अच्छे से निभाओ, ईमानदारी से निभाओ। हमारा समाज ऐसा तो है नहीं कि हम शादी करें और दूसरी तरफ फिर ध्यान दे। ये तो सही नहीं है। और अगर एक औरत अपने सास ससुर का सम्मान ना करे, उनका सेवा ना करे, तो पति उसको पीट सकता है। क्यों भाई? जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसके मन में ये रहता है कि मैं जैसे अपने मायके में अपने माता पिता का सम्मान करती थी, अपने भाई बहनों का ध्यान रखती थी, उनको प्यार करती थी, अपने ससुराल में भी वे ठीक वैसे ही अपने सास ससुर को अपने माता पिता मान के उनका सेवा करूंगी। अपने देवर, ननंद, इन लोगों को अपना भाई बहन मान के उनको प्यार करूंगी। अपना पति तो है बेस्ट फ्रेंड, पति को बेस्ट फ्रेंड बना के रखूंगी। तो एक लड़की ससुराल आके फिर बदल क्यों जाती है कि वो अपना सास ससुर का सेवा ना करे? उसमें कहीं ना कहीं अगर अगर सच है भी ये बात, तो कारण तो कुछ ना कुछ है ना। या एक भी ये भी हो सकता है कि उसके ससुराल में उसको ठीक से अपनाया नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि उसको नौकरानी जैसा बिहेवियर दिया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है कि एक लड़की खुशी खुशी अपने सास ससुर का सेवा ना करे, ये चाहती है। ये तो सही बात नहीं है। अगर ना भी करे तो उसको मारना पीटना ये कहाँ तक सही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग
एक लड़की को अपने घर में लाते हो नौकरानी बनाने के लिए, ना कि उसको जीवन साथी बनाने के लिए, ना कि अपने बेटे की पत्नी बना के, और ना ही अपना बेटी बना के रखने के लिए। उसको अपने घर की नौकरानी बनाने के लिए लेके आए हो, इसीलिए वो आपकी सेवा ना करे तो उसको पिटाई करो। लेकिन नौकरानी भी तो पगार लेती है, लेकिन आप अपने पत्नी को, अपनी बहू को कितना पगार देते हो? फिर आपको पिटाई करने का अधिकार किसने दे दिया? और अगर अपने पति के ऊपर गुस्सा करे, कोई पत्नी अपने पति के ऊपर बिना कारण तो गुस्सा करेगी नहीं। अगर एक पति अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा करे तो उसका भी कारण होता है। ठीक उसी तरह अगर एक पत्नी अपने पति के ऊपर गुस्सा करती है तो उसका भी तो कारण होना चाहिए ना। बिना कारण तो वो गुस्सा नहीं करेगी। फिर वो पति अपने पत्नी को क्यों मारे? उसका क्या जस्टिफिकेशन है? फिर अगर वो अपने पति का बात ना माने तो वो पति मार सकता है, लेकिन वो बात ना माने ऐसा नौबत आया क्यों? वो भी तो सोचना चाहिए। और अगर पत्नी अपने बच्चों का सेवा ना करे, अरे बच्चे उसके पड़ोसी के थोड़े हैं, उसने खुद ने जने हैं ना, उसके ही कलेजे के टुकड़े हैं, तो वो अपने ही बच्चों का सेवा ना करे, देखभाल ना करे, ये तो सही नहीं है। ये विश्वास नहीं होता कि कोई माँ अपने बच्चों का देखभाल ना करे। कहीं ना कहीं इसमें कोई घोटाला तो है, लोगों के सोच में घोटाला है। ऐसा क्यों होता है? और पति अगर कोई स्वादिष्ट खाना मांगे और पत्नी ना दे, एक खाना बनाना एक आर्ट है जो सबके बस की बात नहीं है। फिर भी एक माँ जो भी खाना बनाती है वो बच्चों को पसंद आता है। अगर माँ के बनाए खाने बच्चे पसंद करते हैं तो वो पति को पसंद क्यों नहीं आता है? ये छोटी बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ कारण है। हम बचपन से जब से पैदा हुए हैं अपने माँ के हाथ का खाना खाते 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 बड़े हुए हैं। तो जब पत्नी आती है उसके हाथ का खाना इसीलिए कभी कभी पसंद नहीं आता कि क्योंकि वो स्वाद थोड़ा दूसरा होता है, और हमारे जीभ में वो अपने माँ के हाथ का स्वाद चढ़ा होता है, इसीलिए वो खाना हमें ज्यादा अच्छा लगता है, पत्नी के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती, तो उसके बदले उसको पीटना ये भी तो सही नहीं है। और एक जो दूसरा कारण दिया गया है वो तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि पति जब चाहे अपने पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है, पत्नी के बिना इजाजत के। अगर पत्नी मना करे तो उसको मारो पीटो। भाई जानवर भी तो ऐसा नहीं करते, फिर इंसान होके इतना घटिया सोच क्यों? सबको थोड़ा सोचना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कहीं देखें हम ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, सामने वाले की सोच को थोड़ा बदलना चाहिए। सबको समझना चाहिए कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और वो गलत भी इसीलिए है कि हमारा सोच कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, हमारे सोच का अधोगति हो रहा है। ये सही नहीं है, ये हमारे संस्कृति नहीं है। हमारे संस्कृति में नारी का सम्मान होता है, ना कि नारी का अपमान। नारी की मार पिटाई तो बहुत दूर की बात है। जिसके घर में नारी का सम्मान होता है वही वैकुंठ समान होता है, ये हमें सिखाया गया है। तो फिर ऐसी बातें क्यों, समाज में ऐसा सोच क्यों फैल रहा है? ये हम सबको सोचना चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं, आप सभी का नजरिया थोड़ा बदलना चाहिए। जय श्री राम। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।